पितृपक्ष का आरंभ आज से हो चुका है। अगले 15 दिनों तक पितरों के नाम से तर्पण और श्राद्ध कर्म का कार्य किए जाएंगे। दरअसल पितृपक्ष में पितृलोक से धरती पर आते हैं, इसलिए इन 15 दिनों का विशेष महत्व होता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इन 15 दिनों में आप अपने पूर्वजों को याद करके उनकी तिथि के हिसाब से ही श्राद्ध कर्म के कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दरअसल श्राद्ध को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए। यदि श्राद्ध के कार्यों में कोई भूल या चूक होती है तो आपको पितरों की नाराजगी का शिकार भी होना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध के नियम और विधि क्या हैं। पितृपक्ष में रखें इन बातों का विशेष ध्यान। पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। परिवार में कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है या पितरों का श्राद्ध करता है, उन्हें इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में भूल कर भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। साथ ही दूध का प्रयोग जितना कम से कम हो सके करें। पितृपक्ष में हल्की सुगंध वाले पुष्प पितरों के नाम से अर्पित करने चाहिए तथा सुगंध वाले पुष्प फूल का जो है इस्तेमाल ना करें। पितरों के नाम से जो भी तर्पण आदि किया जाता है वह दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जल अर्पित करें। पितृपक्ष में रोजाना गीता का पाठ जरूर करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आप श्राद्ध करने के लिए किसी से कर्ज आदि ना लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध के नियम इसके बारे में जान लेते हैं कि श्राद्ध से जुड़े कुछ खास नियम हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, जो भी श्राद्ध में गलतियाँ करते हैं वो आपसे नहीं होंगी। तो इस बात के लिए विशेष ध्यान रखें कि घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण यानी पितरों को जल चढ़ाया जाना चाहिए। यदि वरिष्ठ उपलब्ध ना हो तो पौत्र या नाती भी तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के कार्य दोपहर के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में सुबह शाम 2 समय स्नान करके पितरों को याद जरूर करना चाहिए। पितरों के तर्पण के लिए सूर्योदय से पहले जूड़ी लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करें। इसके बाद लोटे में थोड़ा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर उसमें बूरा जौ और काले तिल डाल लें। फिर खुशी की जड़ पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम पितृदेवताय नमः। दूसरा मंत्र आपको बताते हैं, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद जब ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप खाने की बर्तन दोनों हाथ से पकड़ के लाएं। इसके अलावा यह भी नियम है कि ब्राह्मण जब भोजन ग्रहण करें तो वह मौन रहकर करें, क्योंकि जब तक ब्राह्मण मौन रहता है तब तक पितर भोजन ग्रहण करते हैं और साथ ही परोसने वाले को भी मौन ही रहना चाहिए। पितरों का श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही करें। दूसरों की जमीन पर उनका श्राद्ध भूलकर भी ना करें। श्राद्ध कर्म के कार्यों में ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ ही गाय, कौवे और चींटियों के लिए भी भोजन जरूर निकालें और उन्हें खिलाएं। तो गाइज, ये थे कुछ पितरों से जुड़े हुए खास नियम जो मैंने आप लोगों को बताया। आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। राधे राधे।